ओम शांति। 6/10/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। ना मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना कोई भी याद ना आए सिवाय बाबा के। क्वेश्चन: किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? आंसर: बाप की श्रीमत है। बोलो, कौन सी श्रीमत है? बोलो बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठते तो हैं भाई, मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना यह तो गंवाना है। इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। गीत: तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के। ओम शांति। ये कहानी बच्चों के प्रति है। बाप कहते हैं, बच्चे, खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं है, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है। झोली भर रही है, फिर सोना और खाना ये तो गंवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है। भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठने का महत्व, चाहे ज्ञान मार्ग है चाहे भक्ति मार्ग है, दोनों में है। क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्मा ही सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, अशरीरी होकर विश्राम पाती हैं। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धम चक्कर रहता है। ये एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कोड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, यह समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही, बच्चा भी हूँ, बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ और सौदागर तो हूँ ही। तुम्हारा कोड़ी जैसा तन मन यह सब वर्थ नॉट ए पेनी है। वह पुराना सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। मैं क्या करूँगा? निराकार है शिव बाबा, परंतु सब लेकर के वापस देता है और कहता है कि तुम ट्रस्टी होकर के संभालो। तुम जन्म जन्म बाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी, हमारा तो एक दूसरा ना कोई। क्योंकि सजनियाँ तो सब हैं, आत्मा रूपी सजनी शिव बाबा की, तो एक ही साजन को याद करेगी। देही सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे जो अंत में ना यह शरीर ना और कोई याद आए, सिवाय शिव बाबा की कुछ भी याद ना आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है। तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करते आए हैं, लेकिन मुक्ति को तो पाया ही नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ, बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी? आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं।
बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है शिव बाबा, हमारे कितना वंडरफुल गाइड हैं। बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड होता ही नहीं, देखा कभी ऐसा गाइड? बाबा कहते कोई होता ही नहीं मेरे सिवाय। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा ही नहीं। उनको तो वह काग विष्ठा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके हम सब बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं, यह तो बुद्धि में रहता है ना। परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं हैं, जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी हीरे जैसा जीवन संगम युग पर मिला है, बाबा ने दिया है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे यह बख्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलवेड बाप को साजन को याद नहीं करते। आधा कल्प से साजन बिछड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सन्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। ऐसे नहीं हमको क्या पता किसकी मत मिलती है, तो समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है। ब्रह्मा बाबा अगर बीच में बोलते हैं, ये मत देते हैं, तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। जैसे लौकिक रीति बच्चे का भी रिस्पॉन्सिबल है संसोज फादर। ये ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है। मुर्बी बच्चा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यह नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद ही नहीं करते, सवेरे उठते ही नहीं। याद नहीं करते तो विक्रम भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात ही नहीं, 63 जन्मों की बात है ना। अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। यह तो बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ, और धर्मराज जानते हैं पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो तो फिर गर्भ महल मिलता है। सतयुग में वहाँ तो माया होती ही नहीं, जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। तो आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य, सतयुग और त्रेता 2500 वर्ष। आधा कल्प है रावण का राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भरमरी का मिसाल बाबा देते हैं, भरमरी कीड़े को अपने घर ले आती है। तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो, तो तुम्हारा नाम है ब्राह्मणी। यह भरमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है।
प्रैक्टिकल में आए तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं। ऐसे ही भरमरी भी कीड़ों को आप सामान बनाती है उड़ने वाला, तो बाबा ने कहा उसमें भी जैसे सड़ जाते हैं तो यहाँ भी ऐसे बच्चे रह जाते, कोई ख़त्म हो पड़ते हैं। माया बड़ा तूफान मिलाती है, तुम हर एक वास्तव में, हाँ अभी कहा ब्राह्मणी भरमरी हो, फिर अभी तुम हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते सावधान। मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते। एक ही बाप और सुख धाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल और ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है, बल मिलता है और बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा हमने इतने पाप किए हैं। अज्ञान काल में भी खाता है, मरते हैं फिर तोबा तोबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आते जाते हैं। गर्भ जेल में गया फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं, पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब बाप कहते हैं तुमको तो तोबा तोबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। जेल बड़ होते हैं ना, तब भी जेल बड़ थे, अभी बाबा गर्भ जेल से की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते ही मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। सवेरे जाग नहीं सकते हैं, फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे, दास दासी बनना पड़ेगा। वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते, अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते, आप ही सफाई हो जाती है। वहाँ तो गंदगी होती नहीं, बाकी चंडाल दास दासियाँ आदि होते हैं। कलयुगी जैसी गंदगी नहीं होती, पर वो पद चंडाल आदि दास दासियाँ होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है। तुम ड्रामा को समझ गए हो, पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझना है और समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं। यह जरूर समझाना है जो वह खुद भी कहे कि सृष्टि चक्र का राज यह समझाते हैं। जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को ना जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है, सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन
एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो। बाबा ने कहा थोड़ा उनको दबाव डालो कि कृपा करके हम जो आपको समझा रहे हैं वह समझो, तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना? भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह समझाओ। ये बातें ज़रूर समझानी हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता थे। उसको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नरक बना है। यह फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वह आग लगाएं या पानी डालें, उन पर सारा मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई तो लगनी ही है। खून की नदी बहेगी भारत में, हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। ड्रामा में नूंद है, आपस में लड़ते, फ्रैक्शन डालते। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ी था, भारत में ही रक्त की नदियाँ बहनी हैं, तब फिर घी की नदी बहेंगी। नतीजा क्या होता है? थोड़े बच जाते हैं। तुम पांडव हो गुप्त सेवा में और गुप्त वेश में, तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है, परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है यह राज तुम ही जानो। वह थोड़ी समझते हैं कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामानुसार उन्हों के भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पूरा टोटल सृष्टि चक्र और भी गहराई से बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन, शिक्षक की पहचान, शिव बाबा की पहचान उन्हों को हो कि कौन है जो इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। तो यह है सीजरा, प्रजापिता ब्रह्मा हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा ही हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। ज़रूर ग्रैंड मदर, ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को ये सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप। शिव बाबा सब आत्माओं का बाप हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती हैं। ब्रह्मा और ये ब्राह्मण बिरादरी फर्स्ट है, इससे फिर और बिरादरियां निकलती हैं। तो गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। आप प्रबंध करा के दो। हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे। ब्रह्मा कुमारी को कोई मदद करेगा तो सब उनको कहने लग पड़ेंगे क्या कर रहे हो, कि गवर्नर भी क्या कहने लग पड़ेंगे, गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। तो हमारी राष्ट्रपति तो ब्रह्मा कुमारी है ही। वो टाइम आएगा जो सब VIP ब्रह्मा कुमार बनेंगे।
शिव बाबा से अपना खोया हुआ वर्षा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कोड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत निकाल देना है। सेकंड पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। कैसे याद करना है? प्यार से। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। वरदान, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भाव। स्पष्टीकरण, आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सर्कमस्टांस नहीं होगी, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशंस मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में ये सेवा की है तब तो जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन, फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। ये अव्यक्त इशारा विजयीपन के निश्चय और त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वह कभी व्यर्थ व असफल नहीं होगा। सिर्फ वर्तमान समय को समझना है, इसको संपूर्ण नहीं कहेंगे। यदि कोई भी कार्य में असफलता होती है व व्यर्थ हो जाता है, इसका कारण तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते हो। ओम शांति।